हो गया सर। नमस्कार। कल शाम को मैंने आपसे एक वायदा किया था। मैंने कहा था कि कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जी का एक पत्र आया है और उस पत्र में इतनी चीजें हैं कि उसका जवाब देना है। अब मैंने गिना तो उस पत्र में 20 झूठ निकले हैं। आपको जवाब देने में थोड़ा देर हो गई। मैंने कहा था कल सुबह बताऊंगा, क्योंकि यहाँ किसान संगठनों की देश के सुख्यात वकीलों के साथ मीटिंग है, जिसमें दुष्यंत दवे हैं, प्रशांत भूषण हैं, एच एस फुल्का जी हैं, और कई अन्य वकील हैं। इन सब के साथ एक मीटिंग है, तो उसके लिए मुझे दिल्ली आना पड़ा है। इसलिए आपको देने में थोड़ा देरी हो गई। तो यही दिल्ली से मैं आपको बता रहा हूँ इस एक चिट्ठी के 20 झूठ। अब बताइए, एक चिट्ठी के अंदर 20 झूठ कोई हल्का मामला नहीं होता है। लेकिन माननीय नरेंद्र तोमर जी ने किसानों के नाम ये जो 8 पेज की चिट्ठी लिखी है, वैसे 8 पेज की चिट्ठी बहुत लंबी होती है, 8 पेज की चिट्ठी लिखी है उन्होंने, रंगीन। और मुझे लगता है अगले कुछ दिनों में ये चिट्ठी करोड़ों पेम्फलेट बना के गांव में बांटी जाएगी। चमकीले रंग बिरंगे मल्टी कलर्ड पेम्फलेट बनेंगे, छापा जाएगा। पैसा तो बे इंतहा है। करोड़ों पेम्फलेट छपेंगे, आप तक भी पहुंचेंगे। इसलिए शुरू में ही आपको पता होना चाहिए कि इस एक चिट्ठी में 20 झूठ है। मैं एक एक करके गिनाऊंगा, ध्यान से गिनिएगा। जरूरत हो तो यूट्यूब फेसबुक के अंदर दोबारा देख लीजिएगा। एक एक पेज वाइज मैं आपको बताऊंगा कि इस चिट्ठी में क्या झूठ है। कहते हैं किसान भाइयों और बहनों के नाम एक पत्र, पहले ही पैराग्राफ में 2 झूठ। बताइए, शुरू में ही पहले पैराग्राफ में क्या कहते हैं? बीते कई दिनों में राज्यों में किसान संगठनों से मेरी बातचीत हुई है। कई किसान संगठनों ने इन कृषि सुधारों का स्वागत किया है। वे इससे बड़े खुश हैं। किसानों में एक नई उम्मीद जगी है। शुरू में ही झूठ। अरे, देश में एक किसान संगठन मिल नहीं रहा जो इसका समर्थन करे। खुद आपका आरएसएस से जुड़ा हुआ किसान संगठन भारतीय किसान संघ, वो इसका समर्थन नहीं कर रहा। और आज भी क्या कहता है, हाँ इसमें कुछ अच्छी बातें तो होंगी, जरा देख लीजिए। स्वागत वो भी नहीं कर रहा। कौन से किसान है भाई जिसमें आशा की किरण जगी है? बिल्कुल शुरुआत से ही झूठ करना। अगर इतनी है सर, इतनी आशा की उम्मीद जगी है, इतना ही सब अच्छा है, तो चिट्ठी काहे को लिख रहे हो आप? खैर, ये तो लफाजी है। दूसरा कहते हैं, इसी में किसानों के उदाहरण लगातार मिल रहे हैं जिन्होंने नए कृषि कानूनों का लाभ उठाना शुरू कर दिया। आप जानते ही हैं कि सरकार ने, मोदी जी ने अपने मन की बात में पिछले महीने 2-3 किसानों का नाम लिया था और कहा था देखिए 3 किसानों को फायदा हो गया। देश में 14 करोड़ से ज्यादा किसान परिवार हैं और देश का प्रधानमंत्री, देश का कृषि मंत्री 2-3 केस बताते हैं कि इसमें फायदा हुआ। और पता है मजे की बात क्या हुई? जिनका इन्होंने नाम लिया, उस किसान ने, मैंने अपनी पिछली फेसबुक लाइव में आपको पेपर की क्लिपिंग दिखाई थी, उस किसान ने कहा कि मैं इन कृषि के सुधारों के खिलाफ हूं, मैं इसका विरोध करने के लिए दिल्ली आऊंगा, मेरा नाम लेके प्रधानमंत्री ने बदनामी की है। दूसरा छोटा झूठ, छोटा और टुच्चा झूठ जिसको कहना चाहिए, वो है, वो कहते हैं दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में झूठ की दीवार बनाने की साजिश रची जा रही है। इसके लिए वो आपको चिट्ठी लिख रहे हैं। अगला पेज। कृषि मंत्री के तौर पे बड़ी संतोष की बात है कि नए कानून लागू होने के बाद इस बार एमएसपी पर सरकारी खरीद के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। पहली बात साहब, अगर पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं तो थोड़ा आंकड़े दे दीजिए। कहाँ किस रिकॉर्ड टूटे हैं, कहाँ टूट, कैसे टूटे हैं? मगर उससे बड़ी बात, इसका झूठ ये है, नए कानून लागू होने के बाद इशारा क्या कर रहे हैं कि ये कानून ऐसे हैं जिनकी वजह से इस बार एमएसपी की खरीद ज्यादा हुई है। कानून में और एमएसपी में खरीद में लिंक क्या है इस वक्त? इस साल आप जो कर रहे हैं, क्या आप मेरे को एक चीज बता सकते हैं जो इस नए कानून के कारण आपने किसान को पहले से ज्यादा एमएसपी दी? सच बात यह है कि इस बार इतना दबाव है आपकी सरकार के ऊपर, इतना बड़ा झूठ बोल के फंस चुके हो, किसानों के विरुद्ध इतना बड़ा पंगा ले चुके हो। इस साल आप किसी तरह से इसको ढकने की कोशिश कर रहे हो। हरियाणा में कर रहे हो, नहीं बाजरा खरीदेंगे, इस साल तो सब कुछ करोगे। इसका कानून से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये कानून गड़बड़ है, क्योंकि किसान आपके खिलाफ है। इसलिए पर्दा डालने के लिए, इस बार ढकने के लिए आप भाग भाग के एमएसपी पे खरीद कर रहे हो। किसे उल्लू बना रहे हो सर? चौथा झूठ इसी पेज पे। जिस सरकार ने किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी दिया है, ये झूठ है। कितनी बार हम बताएं? स्वामीनाथन कमीशन ने कहा था संपूर्ण लागत का 1.5 गुना दीजिए।
आपने वैसा नहीं किया। आपने खुद इसकी मांग की थी, आपकी पार्टी ने इसकी मांग की थी, आपके नेता ने इसका वायदा किया था, और बाद में स्वर्गीय अरुण जेटली ने आके इसके फॉर्मूला ही बदल दिया, हाथ की सफाई कर दी। संपूर्ण लागत की बजाय आंशिक लागत का 1.5 गुना दिया। अब कोई कहेगा चलिए साहब आंशिक लागत का तो दिया, भाई आंशिक लागत का 1.5 गुना तो कांग्रेस सरकार भी दे रही थी, आपसे ज्यादा दे रही थी कई चीजों के अंदर, तो सब में नहीं, कुछ में आपसे ज्यादा दे रही थी। आंशिक लागत का 1.5 गुना देना कोई उपलब्धि नहीं थी। आंशिक मतलब A2+FL का 1.5 गुना दे रहे हो, संपूर्ण मतलब C2 का 1.5 गुना देना चाहिए था। अगर संपूर्ण का देते तो गेहूं की कीमत, गेहूं की MSP इस वक्त 2500 के करीब होती। तो ये बात झूठ है। चौथा झूठ, पांचवां झूठ इस पेज पे वो कहते हैं APMC मंडियां, उसमें झूठ और सच की एक टेबल है, फिर दूसरे ही पेज के ऊपर झूठ सच की टेबल है। कहते हैं ये प्रचार है और ये सच्चाई है। इनके सच्चाई में क्या क्या झूठ है? तो पांचवां झूठ है, ये कहते हैं APMC मंडियां इस कानून की परिधि से बाहर है। APMC मंडी का इससे कोई मतलब ही नहीं इन कानूनों से। अरे सारे कानून का जो दूसरा कानून है आपका, उसका मुख्य उद्देश्य ही APMC के सामने एक प्राइवेट मंडी खड़ी करना है। APMC मंडी परिधि से बाहर कैसे है? APMC मंडी को ठप करने के लिए कानून बना है, और आप कह रहे हो परिधि से बाहर है। परिधि से बाहर का मतलब कि हाँ APMC मंडी का ये दायरा है, उसके बाहर हम दुकान करेंगे। सब हम तो बाहर वाली दुकान की बात कर रहे हैं, अंदर वाली दुकान से हमें क्या मतलब? अरे अंदर वाली दुकान को बंद करने के लिए तो आप ये दुकान कर रहे हो, किसको झूठ बता रहे हो आप? APMC मंडी से सीधे सीधे मतलब है, APMC को बाईपास करने के लिए बना है। आप कहिए कि हमने सब बाईपास की सड़क बनाई है, इसका गांव से हमारा कोई संबंध नहीं है। अरे गांव में ट्रैफिक कम करने के लिए तो आपने बाईपास बनाया है। APMC में किसान न जाए इसलिए तो आपने कानून बनाया है। छठा झूठ, कहते हैं कि कोई लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के मामले में किसानों के लिए मूल्य की कोई गारंटी नहीं है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। और ये कहते हैं एग्रीमेंट में कृषि उपज के खरीद मूल्य दर्ज किया जाएगा। तोमर जी ऐसा झूठ बोलते अच्छी बात नहीं है। किसान क्या कह रहा है कि किसानों के लिए न्यूनतम मूल्य की कोई गारंटी नहीं है। हम क्या कह रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट में कोई किसान, बाजार में चल रहा है मान लीजिए गेहूं का रेट 1900 रुपया, अगर कोई किसान 1200 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है तो कर लेगा। ये बचाने की कोई गारंटी नहीं। होना क्या चाहिए था कॉन्ट्रैक्ट में, कम से कम इतने से कम पे तो फसल नहीं बेची जा सकती। और हम क्या कह रहे हैं, आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पे फिक्स कीजिए ना, कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जिसे सरकार न्यूनतम कहती है, इस न्यूनतम से नीचे का कोई सौदा नहीं हो सकता। भाई लैंड का भी होता है ना, सर्कल रेट फिक्स हो जाता है कि इस सर्कल रेट से नीचे का कोई सौदा नहीं हो जाएगा। वो आपने कहाँ फिक्स किया है? सरकार का जवाब ये देते हैं कि मूल्य को दर्ज किया जाएगा, मूल्य को लिखा जाएगा। सर मूल्य लिखा जाएगा नहीं नहीं पूछ रहे, हम पूछ रहे हैं क्या कोई कम से कम मूल्य होगा? हमारी बात पे झूठ बोल रहे हैं आप। सातवां झूठ, कहते हैं कि आरोप है कि इन कानूनों को लेकर सलाह मशवरा या चर्चा नहीं की गई है। फिर ये कहते हैं 2 दशकों तक विचार विमर्श हुआ है। क्या विचार विमर्श? खुद बता रहे हैं। सन 2000 में शंकर लाल गुरु कमेटी हुई थी, 2003 में मॉडल एक्ट हुआ था, फिर APMC रूल बने थे, 2010 में हरियाणा, पंजाब, बिहार, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्रियों की समिति बनी थी, 2013 में 10 राज्यों के कृषि मंत्रियों की संस्तुति हुई थी, 17 में मॉडल एक्ट हुआ था, 20 में कानून हुआ था। मगर जो हम पूछ रहे हैं उसका तो जवाब नहीं दे रहे। हमने पूछा था ये 3 कानून बनाने से पहले क्या आपने किसान संगठनों से राय बात की? इस देश के 400-500 किसान संगठन है, 1000 किसान संगठन होंगे, आपने क्या उनसे बात की? इसका जवाब क्यों नहीं दे रहे? आपने, सरकार ने अपनी ही कमेटियों से राय बात की, ये तो उसका जवाब नहीं है। सरकार अपने आप से तो बहुत बात करती रहती है, सरकार किसान से बात कर रही है नहीं, इसका जवाब क्यों नहीं करते? वैसे तोमर जी, इतनी सारी कमेटियां बताते बताते आप एक 2011 की कमेटी भूल गए, क्योंकि उसके अध्यक्ष उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आपको पता है ना 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री कौन थे? मैं याद दिला दूं, उनका नाम भी नरेंद्र है, नरेंद्र मोदी। आप भूल गए उस कमेटी ने क्या कहा था? उस कमेटी ने कहा था MSP को कानूनी दर्जा दिया जाए। इतनी सारी कमेटियां गिना दी आप, नरेंद्र मोदी जी की कमेटी भूल गए, दिक्कत हो जाएगी नरेंद्र तोमर जी, ऐसे मत किया करो।
सवाल कमेटियों का नहीं है। सातवां झूठ ये है कि आपने किसानों से, किसान के संगठनों से क्या इन 3 कानूनों को बनाते वक्त, उससे पहले, उसके दौरान, ऑर्डिनेंस जारी करने के बाद, कानून बनने से पहले, लोकसभा में कानून जब पेश हो रहा था उस वक्त आपने राय की या नहीं की? ये सवाल है, सीधा जवाब दिया कीजिए ना। आठवां झूठ, कहते हैं हमारी सरकार एमएसपी कभी बंद नहीं करेगी, एमएसपी जारी है और जारी रहेगी। कितना सफाई से कह रहे हैं, जारी है, जारी रहेगी। ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि एमएसपी पे खरीद होगी। एमएसपी जारी है, जारी रहेगी। जैसा मैंने लेख में भी लिखा था, पहले भी मैंने बोला होगा, कागज पे थी, कागज पे है, कागज पे रहेगी। हर साल सरकार 23 फसलों की घोषणा करती है, एमएसपी उस पर घोषित कर देती है, खरीदती है 2 या 2.5। तो पहले भी 2 या 2.5 खरीदते थे, आज भी 2 या 2.5 खरीदेंगे, कल भी 2 या 2.5 खरीदेंगे। और ये तो कहीं नहीं कहा है कि जितना आज खरीदते हैं उतना ही खरीदेंगे। हाँ, तो एमएसपी रहेगी, कागज पे एमएसपी रहेगी। कागज पे दिल्ली के अंदर कानून है कि आप सड़क पे सिगरेट नहीं पी सकते, सारी दुनिया पीती है। कागज पे कानून है, रहे, रहा है, रहेगा। सवाल ये नहीं है। मंत्री जी, किसान जानना चाहते हैं कि आज एमएसपी की व्यवस्था का फायदा जहां जहां मिलता है, क्या वो जारी रहेगा, उस स्तर पे जारी रहेगा, और भविष्य में जिन्हें नहीं मिलता उन्हें मिलेगा या नहीं मिलेगा? एमएसपी की व्यवस्था का मतलब ये नहीं है कि दिल्ली में आप एक कागज पे साइन करके भूल जाओ, एमएसपी हो गई, ये डिक्लेयर हो गई। एमएसपी व्यवस्था का मतलब है कि आप एमएसपी को, एमएसपी पर खरीद करो, ये सुनिश्चित करो कि किसान एमएसपी से नीचे नहीं बेचेगा। ये व्यवस्था ना पहले थी, आपकी सरकार आने से पहले भी नहीं थी, आपकी सरकार के 6 साल में भी नहीं रही है, और स्पष्ट है आगे भी नहीं रहेगी। ये था आठवां झूठ। नौवां झूठ, हल्के हाथ से उन्होंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार, किसान कल्याण उनके जीवन की सबसे अहम अहम प्रतिबद्धताओं में से एक है। किसानों की आय बढ़ाने, किसानों की आय बढ़ाने, मेरी आंख वहां पे रुक गई। याद है ना आपको एक बहुत बड़ा झूठ, किसानों की आय दोगुनी करने वाले थे ये लोग। दोगुनी करना मेरे ख्याल में लिखना भूल गए, कहीं कहीं शर्म आ गई होगी। किसानों की आय बढ़ाने, तोमर जी बता दीजिए ना, पिछले 6 साल में कितनी बढ़ी है? सन 2016 में प्रधानमंत्री जी ने 28 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि 6 साल में हम किसानों की आय 2 गुना कर देंगे। अब उसको 5.5 4.5 साल हो गए। आप कहते हैं किसानों की आय बढ़ी है, जरा आंकड़ा दे दीजिए ना, पता तो लग जाए कि आपने जो 6 साल में 2 गुना करनी थी, यानी कि 100% बढ़ानी थी, अब तक आपने 75% बढ़ा दी, 60% बढ़ा दी, 50% बढ़ा दी, अरे 30% बढ़ा दी आपने। हिम्मत हो तो आंकड़ा दीजिए ना, काय को झूठ सरका रहे हैं। 10वां झूठ, फसल बीमा का कवच। कह रहे हैं आपको इतने शानदार हमने काम किए हैं, फसल बीमा का कवच आपको प्राकृतिक आपदा से बर्बाद हुई फसल की भरपाई करता है। आपको पता नहीं था? देश के सारे किसानों को फायदा मिल गया है। तोमर जी, सच ये है कि फसल बीमा योजना फ्लॉप हो चुकी है। खुद गुजरात ने, और किसी की बात नहीं कर रहा मुतोमर जी, विपक्षी दलों की सरकारों की बात नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के अपने गृह राज्य गुजरात, जहां बीजेपी की सरकार है, उसने इस साल से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को बंद कर दिया है। कह दिया है कि गुजरात में हम लागू नहीं करेंगे, योजना फेल हो गई है, और प्रमाण देने की जरूरत है। उसके बाद आप कहते हो कि फसल बीमा का कवच सबको कवर कर रहा है। शर्म नहीं आती आपको इस तरह की बातें करते हुए? जब फसल बीमा योजना लागू हुई थी, उस दिन सरकार ने घोषणा की थी, बजट में मंत्री ने बोला था कि अब तक केवल 22-23% किसानों को मिला है, इस साल 30% हो जाएगा, अगले साल 50% हो जाएगा, और उसे स्लोली हम पूरे किसानों को पूरा कर देंगे। तोमर जी, अगर हिम्मत है तो मुझे आंकड़ा बताइए कि आज देश के कितने किसान कवर हो रहे हैं? क्या 30% किसान भी कवर हो रहे हैं इस देश के? 4 साल लागू होते हुए हो गया। इस योजना से बड़ी बड़ी कंपनियों को फायदा हुआ, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों को फायदा हुआ, किसानों को क्या मिला? 11वां झूठ, कितनी बार ये झूठ बोला जा चुका है। अब एक, किसानों को ये दिक्कत थी, कोल्ड स्टोरेज नहीं थे, गोदाम नहीं थे, प्रोसेसिंग सेंटर नहीं थे। अब 1 लाख करोड़ रुपए का कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया। सुन के कितना अच्छा लगता है, 1 लाख करोड़ रुपया, काफी पैसा होता है।
तो ऐसा लगता है कि भाई फंड हो गया, अब किसानों के लिए सुविधाएं बन रही हैं। कहाँ है जी वो फंड? आज तक इस 1 लाख करोड़ में से कितना पैसा किसानों की सुविधाओं के लिए इस्तेमाल हुआ है, और उसमें से भारत सरकार ने कितना लगाया है? सरकार का पैसा नहीं है। इधर-उधर के पैसे को इकट्ठा करके बोल रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर फंड हो गया, और इसमें से कितना खर्च हुआ है? अगर आप ईमानदार होते तोमर जी, तो आप कहते 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने का लक्ष्य था हमारा। अब तक हमने इसमें से 5,000, 7,000, 8,000, 10,000 किया है। बार-बार 1 लाख करोड़ को क्यों दोहराते हो? आदत हो गई है इस सरकार की। झूठ है, बस फेंकते जाओ, फेंकते जाओ। कभी ना कभी लोगों को यकीन हो ही जाएगा कि चल रहा है। 12वां झूठ। 12वां झूठ वो कहते हैं, पलट के देखिए हमसे ही कहते हैं, हम इनसे पूछ रहे थे कि आप एक किसान संगठन का बता दीजिए जिसने इसकी मांग की हो इन कानूनों की। अब वो पलट के हमको कह रहे हैं, बीते 20-25 वर्षों में किसी किसान नेता या संगठन का एक भी वक्तव्य दिखा दें जिसने कहा हो कि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अन्य विकल्प नहीं मिलने चाहिए, जो व्यवस्था चली आ रही है वही बेहतर है। मतलब पलट के कह रहे हैं कि आप बताओ कि किसी नेता ने कहा हो कि ये व्यवस्था बेहतर है। मंत्री जी, मैं हाथ जोड़ के बता रहा हूं, किसी ने नहीं कहा। मैं तो बार बार कहता हूं, ये मंडी तो हमारे सर पे छप्पर है, टूटा हुआ है, लीक करता है, हम परेशान हैं। लेकिन आप तो छप्पर हटा रहे हो। आप मुझे ये बताओ कि किसी नेता ने कहा हो कि मेरा छप्पर लीक कर रहा है, आप मेरा छप्पर ही हटा दो। ये काम आप कर रहे हो। मुझे भी पलट के इन्होंने आदित्यनाथ, योगी आदित्यनाथ ने, और इनके लॉ मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने कहा, योगेंद्र यादव ने कहा था कि एपीएमसी में रिफॉर्म होना चाहिए। अरे भाई, क्या आरोप है? मैं तो बार बार कह रहा हूं इस मंडी व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। सारे किसान कह रहे हैं, सारे किसान संगठन कह रहे हैं। पर आप सुधार कर रहे हो या बिगाड़ कर रहे हो? आप मुझसे पूछ रहे हो ये लोग मानते हैं कि मरीज बीमार है। हाँ भाई, मरीज बीमार है, मगर आप ये जहर का इंजेक्शन क्यों लगा रहे हो? जहर के इंजेक्शन के लिए हमने कभी हाँ नहीं की है। बेकार की बातों पे क्यों बहस करते हो जी? मरीज बीमार है, एपीएमसी व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, किसी ने ना नहीं की है। सवाल ये है कि आप जो इंजेक्शन लेके आए हो, इसकी मांग किसी ने की थी या नहीं की थी? ये जहर का इंजेक्शन है, दवा नहीं है। असली समस्या ये है। इधर उधर की बातें क्यों कर रहे हैं? 13वां झूठ। अब वो कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने में हम करोड़ों किसानों तक इस बात को लेके गए। 1.5 लाख ट्रेनिंग और वेबिनार सेशन के जरिए किसानों से जुड़े विभिन्न मामलों और नए कृषि कानूनों के प्रावधानों पर चर्चा की। 1.5 लाख वेबिनार। वेबिनार मतलब इंटरनेट के ऊपर वेब में बैठ के जूम कॉल में जाके लोग बात करते हैं। 1.5 लाख वेबिनार हुए थे जी, आपने देखा? जो किसान मेरी बात को सुन रहे हो, आप जरा नोट कीजिएगा, और अगर आप खुद उस वेबिनार में शामिल हुए हो, ऐसा करना, इस फेसबुक के ऊपर आप दिनांक से लिख देना, हाँ जी वेबिनार हुआ था, मुझे आमंत्रित किया गया था फला तारीख को, ये मुझे आया था नोटिस, आप बता देना। कहाँ ही वेबिनार होते हैं? अपने लोगों को बैठा के कुछ बात कर लेते हैं। अरे भाई, आपका अपना संगठन नहीं कहता कि हमें इसमें शामिल किया गया, भारतीय किसान संघ कहता है हमसे राय नहीं हुई। भारतीय किसान संघ से आपने राय नहीं की, किसी और किसान संगठन का तो सवाल ही नहीं होता। कोई खुला पब्लिक नोटिस गया हो कभी भी कि कोई किसान चर्चा करना चाहता है इस वेबिनार में, आइए मेरे को दिखा दीजिए? कहीं नहीं हुआ। किस चीज की बात कर रहे हैं? कृपया आप इन चीजों को सार्वजनिक कीजिए। 1.5 लाख जो आपने वेबिनार कर दिए, कौन किसान आए इसके अंदर? बात तो पता लगनी चाहिए। यूं ही झूठ पेलते जाते हैं, फिर इनके टीवी पे आके लोग बोलते हैं अंदाजा लगा के, अच्छा 1.5 लाख हैं तो उसको 60 से गुना कर दो, 90 लाख किसानों से हमने चर्चा की। अरे 90 लाख किसानों से अगर चर्चा करते, पूरे देश को पता लग जाता। 14वां झूठ। कहते हैं एपीएमसी को और अधिक मजबूत किया जा रहा है। पहले कहते हैं कि इन तीनों कानूनों का एपीएमसी को मतलब नहीं है, अब कहते हैं एपीएमसी को और मजबूत किया जा रहा है। मतलब कि जब किसी को आप मार रहे हो, तो साथ में ये कहो इन्हें और अधिक स्वस्थ किया जा रहा है, इनके लिए कितने शानदार काम किए जा रहे हैं। और उसके प्रमाण क्या है? कि आपको एक और विकल्प भी, खुला बाजार आपको विकल्प देगा। खुला बाजार विकल्प देगा नहीं देगा इस पे बहस हो सकती है, इससे एपीएमसी मजबूत कैसे होगी? आपके ही लोग जो तर्क देते हैं वो कहते हैं कि एपीएमसी सड़ी गली है, इसमें दिक्कत है, इसलिए हम सामने व्यवस्था खड़ी करेंगे जो कि लोग एपीएमसी से बाहर जाएंगे और उन्हें बेहतर दाम मिलेगा। वो बात सच है नहीं, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन इससे एपीएमसी कैसे मजबूत होगी? इतना बड़ा झूठ लगा दिया साथ साथ।
15वीं बात, कहते हैं कि किसान और व्यापारी के बीच एग्रीमेंट सिर्फ उपज का होगा तो जमीन कैसे चली जाएगी। बार बार ये कहते हैं कि ये प्रचार हो रहा है कि जमीन चली जाएगी, ये झूठ है। जमीन की कुर्की का कोई प्रावधान नहीं। बिल्कुल ठीक है, हमने कभी नहीं कहा कि जमीन की कुर्की का प्रावधान। कॉन्ट्रैक्ट खेती के अंदर लिखा हुआ है कि कॉन्ट्रैक्ट जमीन का नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट फसल का होगा। डर किस बात का है? डर इस बात का है कि उसमें साफ साफ प्रावधान है कि अगर किसी कंपनी ने आपकी जमीन पर इन्वेस्टमेंट निवेश किया है तो वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर अपने पूरे निवेश का पैसा वापस कर सकेगी। उसके लिए जो कुछ भी जरूरी होगा कर सकेगी। यानी कि कंपनी कहती है मैंने आपकी जमीन पे 10 लाख का खर्च किया, अब आप मेरे को 10 लाख वापस करो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, आपके पास पैसा है नहीं, तो आपको जमीन बेच के वापस करना पड़ेगा। ये है। तो जो सच है उसका जवाब दीजिए ना। झूठी बात बता के फिर उसको जवाब देने का क्या फायदा? एक पंक्ति वैसे मेरे लिए भी है, देश का दुर्भाग्य है कि आज अपने आप को न्यूट्रल बताने वाले, बुद्धिजीवी मानने वाले कुछ लोग बेशर्मी के साथ अपनी ही कई बातों के ठीक विपरीत बोल रहे हैं। वैसे मेरा नाम नहीं लिया गया तो मुझे कहना नहीं चाहिए। एक तो भाई मैं न्यूट्रल कभी नहीं, अपने आप को दावा किया किसानों के साथ हूं, रहूंगा, कोई न्यूट्रलिटी इसमें नहीं है। और बुद्धिजीवी मानने वाले पता नहीं किसको आप इशारा कर रहे हैं, लेकिन अगर इशारा मेरे पे है क्योंकि आपके मंत्री ने और योगी आदित्यनाथ ने मेरा नाम लेके बातें बोली थी, तो भाई बता दूं कि मैंने हमेशा कहा है कि एपीएमसी व्यवस्था में सुधार होना चाहिए। आज भी कहता हूं सुधार होना चाहिए। लेकिन आप जो कर रहे हो सुधार नहीं, बिगाड़ है, रिफॉर्म नहीं, डिफॉर्म है। आगे वो कह रहे हैं कांग्रेस के बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में, अकाली, हुडा कमेटी, अब ये जाने आपस में निपटे, इनका दंगल है। मैं इसको ना झूठ बोलता ना सच बोलता, इससे अपने को कोई मतलब नहीं है। 15वां झूठ वो था, अब 16वां झूठ। ये इन पार्टियों का आपस में, इसको मैं गिनाई नहीं करता। 15वां झूठ मैंने आपको बताया था, सरकार जो कह रही है कि जमीन कैसे चली जाएगी। 16वां झूठ, वो किसान संगठन जो 2-3 महीने पहले तक इन सुधारों का समर्थन कर रहे थे, हमारी सरकार को बधाई दे रहे थे, अब अचानक प्रदर्शन क्यों करने लगे हैं? कौन से किसान संगठन है, नाम दे दीजिए ना। 2-3 महीने पहले जो किसान संगठन, अकाली दल तो आपका सपोर्ट कर रहा था, लेकिन कौन से किसान संगठन थे जो इस सुधारों का समर्थन कर रहे थे? सच बात यह है, अकाली दल के नजदीक या उनके साथ बातचीत रखने वाले जो संगठन थे, बीकेयू, राजेवाल वगैरह, वो पहले दिन से इसका विरोध कर रहे थे। किसान संगठन समर्थन नहीं कर रहे थे, पार्टियां समर्थन कर रही थी, पार्टियां पलट गई हैं। किसान संगठनों का नाम आप क्यों ले रहे हो? कौन किसान संगठन है जो 3 महीने पहले इसका समर्थन कर रहे थे और आज प्रदर्शन कर रहे हैं? नाम बताइए ना आप उसका। 17वां झूठ, कि अब कई ऐसे राजनीतिक स्वार्थ आ गए हैं, अन्नदाताओं के पीछे छिपकर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए हिंसा, अराजकता को बल दे रहे हैं। नाम लो ना जी। हिंसा फैलाने के अपराधियों को तुरंत छोड़ने के लिए दबाव बना रहे हैं। अरे एक संगठन ने ह्यूमन राइट्स डे पे किया था, पंजाब के किसान संगठनों ने एकदम बयान दे के कहा कि ये किसानों की मांग नहीं है, आप अलग से अपनी मांगे उठाइए, ये किसानों का नहीं है, हमारा बिल्कुल क्लियर। मेरे 50 ओपिनियन हो सकते हैं, मेरा सीए के बारे में ओपिनियन हो सकता है, कश्मीर के बारे में हो सकता है, लेकिन ये आंदोलन उनका नहीं है। ये आंदोलन केवल और केवल किसान के मुद्दे का है। इस आंदोलन पे टेबल पे एक ही सवाल है, मोदी जी, जो आप 3 कानूनों की गिफ्ट दे रहे हो इसे वापस ले लो और हमें वो गिफ्ट दो जो हमें चाहिए, यानी कि हमारे फसलों के वाजिब दाम की कानूनी गारंटी। बस, ना इससे और ना इससे कुछ कम। आप इश्यूज को फैला क्यों रहे हो? बड़े भोलेपन से देखिए इसमें क्या कहते हैं, हाय हाय, देखिए हमारे कृषि मंत्री का दिल कितना पसीज रहा है, कितने परेशान हो रहे हैं बेचारे। कह रहे हैं ये लोग अन्नदाताओं के पीछे छिपकर गांधी जी की प्रतिमा को क्षति पहुंचाते हैं, पूज्य बापू का अपमान करते हैं। हाय, जिसे कहते हैं कौन ना मर जाए इतनी बातें सुन के। बीजेपी वालों को पूज्य बापू के अपमान पर बेचारों का दिल देखो, एकदम खून आ रहा है इनके दिल से। शर्म नहीं आती आप लोगों को? गॉडसे की प्रतिमा बनाने वाले, महात्मा गांधी को हर तरह से अपमानित करने वाले, आपके मध्य प्रदेश, नरेंद्र तोमर जी, आपके मध्य प्रदेश में आपकी पार्टी के लोग गॉडसे को पूजते हैं। जो लोग गॉडसे का महिमा मंडन करते हैं उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फॉलो करते हैं। आप गांधी जी की प्रतिमा का अपमान, बापू के अपमान की बात करते, शोभा नहीं देता। अगर हिम्मत है बापू के अपमान के बारे में चिंता करने की तो खुल के बोलिए। गॉडसे हत्यारा था, देशद्रोही था, ऐसे व्यक्तियों की कोई पूजा इस देश में नहीं होनी चाहिए।
हिम्मत है तो बोलिए तोमर जी, उसके बाद आके बापू का नाम लीजिएगा। आपके आपके मुंह पे शोभा नहीं देता ये नाम। 18वां झूठ, कहते हैं वोकल फॉर लोकल हो रहा है तो भारत के उत्पादों का बहिष्कार का ऐलान करने वाले इन इरादों को पहचानना होगा। मतलब क्या कह रहे हैं? ये अडानी अंबानी के माल का बहिष्कार करने की घोषणा जो किसान संगठनों ने की है, उनको क्या कह रहे हैं कि देखिए, आज देश आत्मनिर्भर भारत के संकल्प के सामने बढ़ रहा है और कुछ ऐसे तत्व हैं जो कि वोकल फॉर लोकल होने की बजाय भारत के उत्पादों का बहिष्कार का ऐलान करते हैं। तोमर जी, शायद सुना नहीं आपने, भारत नहीं बोला था हमने, अंबानी अडानी सुन बोला था। या कि आपके कान में अब ऐसा फिल्टर लग गया है कि जैसे ही हम अंबानी बोलते हैं आपको भारत सुनाई देता है, अडानी बोलते हैं आपको इंडिया सुनाई देता है। बड़ी दिक्कत की बात है सर। अंबानी अडानी इंडिया नहीं है, ये देश का स्वाभिमान का प्रतीक नहीं है। और अंबानी अडानी को चुनौती देने वालों को अगर आप समझते हैं कि भारत को चुनौती है तो अपना चश्मा आप थोड़ा ठीक करवा लीजिए। ये बहुत शर्म की बात है कि देश के मंत्री इन दो कंपनियों को भारत की आत्मनिर्भरता और भारत के प्रतीक के रूप में समझते हैं। 19वां झूठ, जवानों के लिए रसद ले जाने वाली ट्रेन रोकने वाले ये लोग किसान हो ही नहीं सकते। तो ये पंजाब के जो हजारों लाखों किसान रेलवे ट्रैक पे बैठे थे, ये तो किसान हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये लेह लद्दाख में जाने वाले सामान की रसद ले जा रही ट्रेनों को रोक रहे हैं। डबल झूठ है सर। किसान तो हैं, चेक कर लो। और दूसरा, मालगाड़ी को रोकने का कोई ऐलान नहीं था। बार बार कहा था हम मालगाड़ी छोड़ना चाहते हैं। आपने जिद की है कि अगर पैसेंजर ट्रेन नहीं चलेगी तो हम मालगाड़ी नहीं चलाएंगे। पीयूष गोयल जी से जवाब पूछिए सर, किसानों से क्यों पूछ रहे हैं? आज भी मालगाड़ी को चलाने के लिए तैयार है। और अगर आपकी सरकार एक बार अपील करे कि सब बायकॉट को छोड़ के किसानों जवानों के लिए किया जाए, किसान संगठन सब कुछ छोड़ के फौज के लिए, सेना के लिए, जवानों के लिए कुछ भी करने को तैयार होंगे। पीयूष गोयल जी, याद रखिए, वो जिस जवान का नाम ले रहे हैं ना, वो किसान का बेटा है। किसान को सबसे पहले उसकी चिंता है। 19 झूठ हो गए। 20वां और आखिरी झूठ, ये सुधार भारतीय कृषि में नए अध्याय की नींव बनेंगे, देश के किसानों को और स्वतंत्र करेंगे, सशक्त करेंगे। नया अध्याय तो बनेगा, ये तो बात मैं मानता हूं। ये अध्याय काला अध्याय होगा या सुनहरी अध्याय होगा, हाँ, इसके बारे में दो राय जरूर हो सकती हैं। किसान को स्वतंत्र करेंगे। आपके सर के ऊपर से छप्पर उठ जाए तो कितने स्वतंत्र हो जाओगे। देखो, नीला आकाश दिखाई देगा, रात को चांद तारे दिखाई देंगे। ये स्वतंत्रता चाहिए। हाथ जोड़ के किसान कह रहा है, मोदी जी, तोमर जी, हमें स्वतंत्रता नहीं चाहिए। हमें स्वतंत्रता वो चाहिए जिसमें मुझे पता हो फसल लगाते समय कि मेरे को कम से कम इतना दाम तो मिलेगा अपनी मेहनत का, अगर मैं मेहनत करूंगा। वो देने की बजाय ये स्वतंत्रता नहीं है। ये जो आप दे रहे हैं परतंत्रता है। ये जो आप दे रहे हैं कंपनी राज है। ये तीन कानून किसानों के लिए नहीं बने, आप भी जानते हैं। ये कानून उस बड़े बड़े एग्री बिजनेस के लिए बने हैं जिसको आप भारत का प्रतीक बताते हैं, जिसको सवाल उठाते ही आप कहते हैं भारत के ऊपर हमला हो रहा है। उन लोगों के लिए बना है। ये सौगात नहीं है, सजा है। ये किसान के लिए सौगात नहीं है, अडानी अंबानी के लिए सौगात है। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, सारा देश जानता है। जिस देश का कृषि मंत्री एक चिट्ठी में 20 झूठ बोले, उस देश का क्या होगा, मुझे चिंता होती है। जब कृषि मंत्री किसानों को इतना झूठ बोले, उसे किसानों की कितनी चिंता होगी, मुझे डर लगता है। मगर तोमर जी, ये झूठ बहुत चलने वाला नहीं है। जो कहते हैं ना, 100 सुनार की एक लोहार की। सुनार की 100 हो गई, अब एक लोहार की। आज दिल्ली की चारों तरफ किसान खड़े हैं। चारों तरफ खड़े होके किसान आवाज गुंजा रहे हैं, एक बात कह रहे हैं। इन झूठों का, इन चिट्ठियों का, इन तमाम पुलिंदों का कोई असर नहीं होगा तोमर जी। आज सच गूंज रहा है, ऊंचे स्वर में गूंज रहा है। उसे सुनना पड़ेगा। आज भी सुन लीजिए। आप बातचीत में सौम्य हैं, इस तरह की चिट्ठियां लिखना आपको शोभा नहीं देता। मैं जानता हूं आप पे ऊपर से दबाव होगा,
आपको चिट्ठी लिखवाई जा रही होगी, लेकिन कुछ तो अपना भी रखिए इस चिट्ठियों के अंदर। ये सच नहीं है, आप भी जानते हैं। और तोमर जी, आपकी कुर्सी के पीछे कुछ लिखा रहता है, आपको याद है क्या है? सत्यमेव जयते। सच की जीत होगी, और जीत होगी तोमर जी। आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्यमेव जयते।